गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोचो अपनी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर हमने टेक्स्ट बुक के स्वाध्याय से किए थे, लेकिन तब भी हम वर्कबुक के क्वेश्चन देखेंगे। तो यह चित्र है, चित्र के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसे हम पढ़ेंगे। यह प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे भी अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। तो ये प्रकृति की गोद में बसे हुए एक गांव का दृश्य है, माने उसके चारों ओर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। तो यह सुबह का दृश्य है, मॉर्निंग का दृश्य है कि सूर्योदय हो चुका है। सब लोग अपने काम के लिए निकल पड़े हैं। किसान अपने काम के लिए जा रहा है और बच्चे बागीचे में खेल रहे हैं। आगे देखते हैं। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। प्रश्न 2, चरवाहे क्या कर रहे हैं? चरवाहे क्या कर रहे हैं? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने टेक्स्ट बुक में किए हुए हैं। तो चरवाहे अपनी गाय लेकर चरवाने जा रहे हैं। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने जा रहे हैं। चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? चित्र में नारियल के कितने पेड़ हैं? तो चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में कितने घर हैं? चित्र में 5 घर है। चित्र में 5 घर है। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। बच्चे बागीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहा के हाथ में क्या है? तो चरवाहा के हाथ में लकड़ी है। तो सारे क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिए। उसके बाद पेज नंबर 26 के चित्र के आधार पर कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे हैं। चित्र में 5 घर दिखाई दे रहे हैं। नारियल के 2 पेड़ है। नारियल के पेड़ घर के पीछे है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको कंप्लीट करनी है। सोचकर लिखिए। तो ये भी हमने टेक्स्ट बुक में से किया था, तो भी एक बार देख लीजिए। चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो हमने लिखा था चरवाहा क्या क्या सोचता होगा, किसके बारे में सोचता होगा। तो चरवाहा क्या क्या सोचता होगा? तो गायों चराने कहाँ जाएंगे? नदी की ओर या जंगल की ओर? कि मैं गायों चराने किधर जाऊँगा, नदी की ओर या जंगल की ओर? गायों को ज़्यादा घास कहाँ मिलेंगी? तो उसके मगज में, उसके दिमाग में ये भी रहता है कि गायों को चराने के लिए कहाँ जाएंगे और गायों को चराने के लिए सबसे ज़्यादा घास कहाँ मिलेंगी, ताकि गायें अच्छी तरह से घास को चल ले और अपना पेट भर ले। दोपहर की रोटी कहाँ खाएंगे? और सब लोग अपने खाने के लिए सब कुछ करते होते हैं, तो वो भी सोचता है कि दोपहर की रोटी मैं भी कहाँ खाऊंगा।
और शाम को कब लौटूंगा। जो जो भी कार्य करता है, जो भी लोग काम करते हैं, वो सबको अपना घर तो प्यारा होता ही है, तो वो भी सोचता है कि मैं अपना काम निपटा के शाम को कब घर लौटूंगा। उसके बाद प्रश्न 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो हमने ऊपर भी देखा पिक्चर में कि सूरज निकलने पर क्या क्या होता है। तो सूरज निकलने पर चिड़िया चहचहाती है, चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। जो सूर्य का किरण होता है, जो सूर्य का किरण होता है, वो नई ऊर्जा लेकर हमारे पास आता है और हमें नई चेतना प्रदान करता है। तो उसमें क्या होते, तो उसमें क्या होता है, तो सभी जो पक्षियाँ हैं वो दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, सभी चिड़िया चहचहा उठती है, और चरवाहे अपनी गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में लग जाता है और सभी फूल खिल उठ जाते हैं। उसके बाद तुम बागीचे में होते तो क्या करते। तो मैं बागीचे में होता तो क्या होता करता, तो रंग बिरंगे फूलों को जी भरकर देखता या देखती, फूलों को सुंदरता देखती या देखता, झूले पर झूलता या झूलता, रंग बिरंगी तितलियों को रंग बिरंगी तितलियों को देखकर प्रसन्न होता। अगर आप आगे पीछे रह जाओ तो चिंता ना करो, मैं इसको शेयर भी करूँगा, पीडीएफ में शेयर करूँगा। टोपी वाला और बंदर की कहानी के आधार पर सही विधान के सामने राइट मार्क और गलत विधान के सामने क्रॉस का चिन्ह कीजिए। तो व्यापारी कपड़े ले जा रहा था तो वो रॉन्ग है, व्यापारी टोपियाँ लेके जा रहा था। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है तो राइट मार्क। पेड़ के ऊपर बंदर है, हाँ हमने देखा था पेड़ के ऊपर बंदर है और वो उसकी टोकरियाँ भी ले लेते हैं। बंदर ने कपड़े ले लिए तो रॉन्ग आंसर, और क्रॉस मार्क होगा। बंदर ने टोपी ली थी, व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी तो वो राइट मार्क है। फिर उसके बाद बंदरों ने व्यापारी की नकल की और अपनी टोपियाँ फेंक दी तो वो भी राइट मार्क हुआ। व्यापारी ने टोपियाँ इकट्ठी कर ली तो वो भी राइट मार्क है। उसके बाद प्रश्न 4, जिस क्रिया से प्रकृति का फायदा होता है उसके सामने राइट मार्क, और जिस जिस क्रिया से प्रकृति को नुकसान होता है उसके सामने क्रॉस मार्क का चिन्ह कीजिए। तो लोग पेड़ काटते हैं तो इससे प्रकृति का क्या होता है, नुकसान होता है। आशा पानी में खिलवाड़ करती रहती है तो वो भी पानी से खिलवाड़ करना, वो भी प्रकृति का नुकसान ही हुआ। अनुज कमरे से बाहर जाता है तो लाइट बंद करना भूल जाता है तो वो भी प्रकृति का क्या हुआ, नुकसान ही हुआ। क्योंकि हमें जो कुदरती स्रोत है, हमें तो बिजली हमें पानी से मिलती है और हमें प्रकृति की ओर से ही मिलती है। यह गलत, यह सही बात है कि हमने मानव निर्मित है बिजली, लेकिन हम प्रकृति के संसाधनों में से ही बिजली पैदा करते हैं। तो भी तो हमें जो बिजली मिली है वो भी हमें प्रकृति की देन है। तो हमें जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमें लाइट ऑफ करनी चाहिए। नवीन हर साल पेड़ पौधे लगाता है तो वो राइट मार्क हुआ, क्योंकि पेड़ पौधे से प्रकृति आबाद होती है। किसान खेतों में कुदरती खाद डालते हैं तो वो भी सही हुआ। अगर कुदरती खाद डालेंगे तो ज़मीन को नुकसान नहीं होगा। फिर 6, सतीश रास्ते में खड़ा रहता है तो भी मोटरसाइकिल चालू रखता है तो उससे ईंधन का नुकसान होता है और प्रकृति को भी नुकसान होता है। फिर उसके बाद चित्र देकर उसके बारे में बताइए। तो यह कुदरती दृश्य है। किसान फसल काट रहा है तो हम चित्र में देख पा रहे हैं किसान फसल काट रहा है। उसके पास क्यारी में सब्जी से, तो उसके पास जो क्यारी है उसमें क्या होगा, उसने क्या बोया है तो उसमें सब्जी है। कुआ और छोटी कुटिया भी है, हम चित्र में देख पा रहे हैं कि एक कुआ है और एक छोटी कुटिया है। कुएं के पास पक्षी हैं
वह पोहे के पास पक्षी हैं, वहाँ पेड़ और मैदान दिखते हैं। नारियल का एक पेड़ भी है। पर्वत के बीच एक सरोवर है। सरोवर में जहाज तैर रहा है। दूर दूर 3 ऊँट जा रहे हैं। यह बड़ा मनभावक दृश्य है। तो ये बड़ा मनभावक दृश्य है। फिर उसके बाद अलग अलग फूलों के चित्र उसके इकट्ठे करें, यहाँ चिपकाए और उनके नीचे हिंदी के नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। अलग अलग चित्र अगर आपको उसके स्टिकर ना मिले तो आप यहाँ पर ड्रॉ करके भी लिख सकते हो। फिर चित्र के आधार पर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो चित्र में पेड़ पौधा दिख रहा है। यह हमने टेक्स्ट बुक में भी किया था। हरी घास भी है। दूर दूर 3 पहाड़ खड़े हैं। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। एक फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी की दूसरी ओर सीढ़ी है। फिसलन पट्टी के ऊपर से लड़की फिसल रही है। फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है। दोनों भाई बहन खुश है। तो ये छोटा सा चित्र के बारे में हमने वर्णन किया। उसके बाद है दीपावली ने टोपी वाला और बंदर कहानी लिखी है। तो ये हमने आपको लिखवाई थी, तो आपको खुद ये लिखनी है। टोपी वाला और बंदर की कहानी आपको खुद लिखनी है। मैंने आपको पूरी कहानी लिखवाई है, इसलिए आपको उसमें से देखकर या अपने आप खुद लिखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। आपको अच्छे हैंडराइटिंग में इसको लिख के रखना है। और जब भी आप लोगों का होमवर्क सेशन होगा, मेरे साथ फ्राइडे और सैटरडे होगा, तभी आपको इसे शेयर करना होगा। तो ये आपका होमवर्क नहीं है, मैं आपको क्लास वर्क में दे रहा हूँ, तो आपको क्लास वर्क में इसे करना है। थैंक यू।